तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट को लेके कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मिले हैं। उस अपडेट के बारे में आज बातचीत करेंगे। और एक चीज़ आपसे पहले ही बता देता हूं दोस्तों कि मैं कोई हाल फिलहाल की चीज़ आपको नहीं बताने जा रहा। यदि आप ये वीडियो ये सोच के देख रहे हैं कि अभी महीने 2 महीने के अंदर कोई डेट सर जी बता देंगे और उस समय ये हो जाएगा, तो पहले ही आपको बता देता हूं कि कोई हाल फिलहाल डेट में नहीं बताऊंगा। और ये जो परीक्षा है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको अब पूरा होने में टाइम लगेगा और ये कब तक हो सकता है उसी के बारे में अपडेट करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट्स सुविधा के लिए मैंने लिख रखे हैं पहले से ही। सबसे जो बड़ी चीज़ है, एक एक करके बात करते हैं इस पर। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है बीएड बीटीसी मामला जो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। ये सबसे बड़ी बाधा है। यदि वैकेंसी नहीं आ पा रही है तो जो जानकारी मिल रही है इस समय वो ये है कि इसी वजह से वैकेंसी जो है नहीं आ पा रही है। आप लोग जानते होंगे कि यूपी टेट 2021, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 2021 जो टेट का रिजल्ट है उस पर स्टे लगा हुआ है। तो अब देखिए, आधे जो कैंडिडेट हैं वो उनके भविष्य का, उनकी स्थिति का कुछ पता ही नहीं है, तो वैकेंसी इस बीच में कैसे आ सकती है बताइए। मैं भी यहीं खड़े होके आपके सामने दोस्तों सरकार को भी कोसता रहा हूं, आप भी कोसते रहे हैं, सारे लोग सरकार को कोस रहे हैं। आप ये न सोचिएगा कि मैं सरकार का पक्ष ले रहा हूं, लेकिन ये बात सच्चाई है कि सरकार की भी मजबूरी है कि यदि इस समय वो वैकेंसी दे देते हैं तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। बीएड क्या करेगा, डीएलएड क्या करेगा, इनकी स्थिति ही सही नहीं है कि इनको कहाँ किस तरफ ले जाया जाए। जब तक यहाँ से ये मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक सरकार भी चाह के कुछ नहीं कर सकती। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग तो बातों बातों में कह देते हैं कि ये कोर्ट न्यायालय सब सरकार की मुट्ठी में है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी भी एक काम करने की शैली है, उनका एक तरीका है, और वो मोटे शब्दों में मैं आपको कहूँ तो वो किसी का नहीं सुनते। तो जहाँ तक है कि ये जब तक यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से इस विवाद का निपटारा नहीं हो जाता तब तक सरकार चाह के भी वैकेंसी नहीं ला सकती। लेकिन वैकेंसी की प्रक्रिया में, उसके क्रम में कुछ चीज़ें की जा रही हैं, उस पर काम चल रहा है, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। और आगे चल के मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूं कि किस महीने तक ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। देखिए, दूसरा जो है नई संस्था करवाएगी। पहले ही हम लोग जान रहे हैं कि पीएनपी का पुनर्गठन हो रहा है, या यूं कहें कि नई संस्था आ रही है यूपी टेट कराने के लिए। शायद वही संस्था या फिर कोई अलग से भी संस्था सरकार ला सकती है जो सुपर टेट करवाएगी। तो ये है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो पीएनपी की जगह पे नई संस्था बन रही है वही संस्था अब ये सिलेक्शन प्रोसेस वाला जो है वो काम करेगी। पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं दोस्तों, इस पे भी काम चल रहा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पाठ्यक्रम भी चेंज हो सकता है और चयन प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। जैसा कि हम लोग शुरू में कह रहे थे कि हो सकता है कि यूपी टेट के या फिर जो आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम है उसके मार्क्स भी इसमें जोड़ दिए जाएं। तो जो आएगा वो तो सामने आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम लोग दोस्तों 1 लाख के करीब पदों के बारे में सोच के चल रहे थे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वही पुराना 51,112 जो पद है उसी पे सरकार वैकेंसी लाने के लिए प्रयास कर रही है, उसी के बारे में काम किया जा रहा है। तो ये एक निराशावादी चीज़ है दोस्तों, एक निराशा की चीज़ है। लेकिन जो जानकारी मिली है इसी पदों के लिए अगले वर्ष आप सभी जानते हैं कि फरवरी में बजट पेश होगा, तो उसका बजट पास किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ और है दोस्तों, यूपी टेट के पहले आ सकती है ये वैकेंसी। ये तो मुझे नहीं विश्वास हुआ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये हो सकता है क्या नहीं। तो अगर ये होता है तो मुझे जो लगता है कि फिर ये बच्चे कोर्ट पहुंच जाएंगे कि हमको अवसर से वंचित किया जा रहा है। लेकिन सरकार का जो प्रयास है वो यूपी टेट न करा के सीधे सुपर टेट, जो जानकारी आ रही है वो सुपर टेट करवाने के मूड में है और उसमें प्रयास भी चल रहा है। जो अगली अपडेट मिली है दोस्तों वो है बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन होने वाला है। तो आप जान रहे हैं ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चयन प्रक्रिया और ये दोनों। तो जो भी बदलाव होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन ये बात सही है
कि अब नियमावली में संशोधन होगा। जो भी पे स्केल या फिर सेवा शर्तें जो भी है सारी चीज़ें अब फिर से इनका पुनर्गठन किया जा रहा है, फिर से ये रिवाइज की जा रही हैं। जहां भी संशोधन सुधार होगा वो चीज़ वो लोग करेंगे। तो ये अपडेट थी दोस्तों। अब ये जान लीजिए, हम यहीं से भर्ती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 51,112 पदों पर बजट जो है वो फरवरी में लाया जाएगा और इसके बाद चयन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। तो मैं यहाँ आपको एक टाइमलाइन बता देता हूँ, एक टाइम पीरियड बता देता हूँ। मार्च के बाद अप्रैल के लगभग आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। आप इस बात पे मैं कायम हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि ये मान के चलिए। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अब मन नहीं लग रहा है, अब बड़ी बेचैनी हो रही है। जाहिर सी बात है, होनी है, कैरियर है, ज़िंदगी है, तो लेकिन ये वैकेंसी होगी दोस्तों और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। फिर से आपको कहता हूँ, मन न लगे आपका, कुछ ही पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत ही पढ़ते रहिए, लेकिन किताबों से बिल्कुल आप कट जाएंगे तो फिर से आप उस स्तर की तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया यहाँ पे कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा, जो जानकारी मिल रही है, जो हम लोग सोच रहे थे कि 97,000, 1,80,000 से ऊपर पद आएंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। ये 51,112 पद ही निकल के आ रहे हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मैं कंटेंट लाइव लेके आऊंगा आपके सामने और हम लोग उस पर अध्ययन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि आप कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।